मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे। तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय के अंतर्गत 5 व्रतों की भावनाओं का प्रकरण चल रहा है। यही प्रकरण विस्तार से अच्छे से रत्नकरण शावकाचार्य में चल चुका है और मुनि स्वरूप में भी चल चुका है और 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत व्रत प्रतिमा में भी ये विषय चल चुका है। इसलिए इन 2-3 सूत्रों का ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, भावनाओं और अतिचारों का। जो नए सूत्र आएंगे उस पर विशेष चर्चा करेंगे, बाकी सामान्य चर्चा चलेगी। कल एक चार्ट यहाँ से बन रहा था, ज्ञान में है, शून्यागार, विमोचित आवास और परोपरोधाकरण। परोपरोधाकरण, पर उपरोध, पर उपरोधाकरण, क्या अर्थ है इसका? मैंने एक उदाहरण दिया था परोपरोधाकरण के लिए कि हमारे निमित्त से किसी का विरोध होता हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐसे स्थान पर नहीं रुकते। हमारा विरोध होता हो तो नहीं रुकते, और हमारे माध्यम से विरोध किए जाने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो मैंने कहा था कि जैसे कोई आड़ा आए और वो ये चाहे कि मुनिराज यहाँ से आगे नहीं बढ़े, बस वे आगे नहीं बढ़ेंगे, वहाँ से वे अपना अपना स्थान दूसरा निश्चित करेंगे और उनको लगा कि ये उपसर्ग के रूप में कुछ है, वहीं पर स्थित हो जाएंगे। वे पलट कर तीसरी जगह भी नहीं जाएंगे। मैंने और एक उदाहरण दिया था, जैसे वसतिका में बैठे हैं मुनिराज और वसतिका में एक बिल्ली आ रही है, उसका होगा बच्चा वगैरह वहां पर, जो भी कुछ, अथवा योग्य स्थान का चयन, पशु अपने संतान होनी हो, बच्चा पैदा होना हो तो उसके लिए करते रहते हैं। तो कुछ एक बंदिस्त स्थान जानकर उसको योग्य स्थान माना होगा किसी कुतिया ने, बिल्ली ने, तो वहां पर वह आई, फिर चली गई देखकर, फिर आ रही है, फिर जा रही है। और इसी में मुनिराज को थोड़ी सी आशंका हो जाए, अरे इसके रहने का तो स्थान नहीं होगा, आज मैं आ गया हूं तो इसमें बाधा तो नहीं हुई होगी। आशंका हुई और वे चल दिए। तो हमारे निमित्त से किसी और को बाधा हो, ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं रहते। परोपरोधाकरण, ठीक है। ये श्रावकों में कैसे घटित होगा? ये मुनि में तो स्पष्ट ख्याल में आ गया कि बिल्ली आदि का उदाहरण देकर मैंने बता दिया। श्रावक में कैसे घटित होगा? श्रावक में ऐसा घटित होगा, जिस घर में वो श्रावक रहता है उसके रहने को लेकर किसी को विरोध हो थोड़ा भी, अरे तुम्हारे रहने से ये फालतू सब समस्याएं है। क्या समस्या है फालतू? मतलब या अति करते हो तुम धर्म की, तुम्हारे पीछे हमको पानी छानना पड़ता है, तुम्हारे पीछे ये तो ज्यादा ही बोल गया। मैं तो ये कह रहा हूं, थोड़ा भी संकेत कुछ इस प्रकार का लगे उसको कि अपन फालतू में इनके रास्ते के कांटे बन रहे हैं, इनके भोग में व्यवधान आ रहा है, बस वे उस स्थान का त्याग कर देंगे। थोड़ा भी विरोध ख्याल में आए, उपेक्षा, बहुत अच्छा शब्द कहना हो तो, यदि हमारी कोई उपेक्षा करने लग जाए, होता है ऐसा, क्योंकि साधक जीव होगा, उत्तरोत्तर यदि वह श्राविका होगी, श्रावक होगा मान के चलो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको लेकर कोई विरोध कर रहा, जैसे ब्रह्मचारी भाई है, कोई ब्रह्मचर्य ले लिया, प्रतिमा मान के चलो उसकी दूसरी तीसरी जो भी कुछ प्रतिमा होगी, घर पे बैठते, घर पे ही रहते हैं, बस व्यापार धंधा छोड़ दिया है। वैसे प्रतिमा तो नहीं है, व्यापार धंधा छोड़ दिया, अध्ययन करते दिन भर। वैसे कभी सुन लिया गलती से उन्होंने भाभी के मुख से
वह मुझे तो ये सबका करना पड़ता है, अब उनका भी, हमारे पति का भी हमको ही करना पड़ता है, उनका भी हमको ही करना पड़ता है। आपको प्रथमान्यों की कोई कहानी याद आ रही है किसी को? नेमिनाथ को उलाहना दी, नेमिनाथ को उलाहना दी, किसने उलाहना दी? कृष्ण की पत्नियों ने। तो नेमिनाथ ने इतना ही कहा था कि भाई मेरे कपड़े धो देना इतने, तुम्हारे क्यों धोए हम, क्या मतलब है, तुम तुम्हारी अपनी शादी करो और हम क्या नौकर है तुम्हारे, जबकि भाभिया ही थी वे सब, बस ऐसा कुछ। तो अनुव्रति, ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई कहकर दिखाए, थोड़ी सी आहट ख्याल में आए है कि ये उपेक्षा करते हैं अपनी, बस वहां पर नहीं रहेंगे। समझ में आता है? ये तो सज्जनता की बात है। आवत ही हर्षे नहीं, नहीं नन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। ये तो लौकिक सज्जनता है। ठीक है, मैं हमेशा दो बातें कहता रहा हूं कि बिना भक्ति के किसी की सेवा लेना नहीं। एक बात क्या, बिना भक्ति के किसी की सेवा लेना नहीं, और कोई अति भक्तिवशात कोई सेवा करता हो तो उसको मना करना नहीं। समझ में? तो हमें भी आवश्यकता हो, लेकिन हम फिजुल में हमारा प्रमाद बढ़ाने के लिए किसी से सेवा कराना ये अच्छी बात नहीं है। हमें कोई समस्या हो, हमें कोई भक्तिवशात कोई कहे हमें आपकी हेल्प कर दे, तो फिर हम मना नहीं करें, बहुत आवश्यक हो। लेकिन किसी के चेहरे से ही ख्याल में है कि इसको भक्ति नहीं है, ये ऐसा फील करते जैसे हमने लादा है, तो हम बिल्कुल उसका किसी भी रूप में प्रयोग नहीं कराएंगे काम में। आप समझते हैं? जबरदस्ती से नहीं, नॉट बियॉन्ड विल। ठीक है, कोई भी, जैसे आज जैसे कक्षा की भी बात आई, मैंने इसलिए कहा आपको, एक बड़ा भाई पूछ रहा है, जानकर आप बताना, क्योंकि आपको हो सकता है प्रेशर जैसा लगे, क्योंकि होता है बच्चों को अभी ना कैसे बोले, तो टू बी वेरी फ्रैंक, अब बताओ आपको। इसलिए मैंने कहा आपने साल भर बहुत अच्छी साथ दी है मुझे, क्योंकि कायदे से आपकी क्लास पौन घंटे की होना चाहिए। वैसे पिछले साल भी मैंने 1-1 घंटे की ली, रात की भी 1-1 घंटे की ली, और मौका पड़ा अभी सुबह की थोड़ी मुश्किल पड़ता है 1 घंटे की लेना। पिछले साल दोपहरी की भी पूरी 1-1 घंटे की दोनों लेता था, रात की भी 1-1 घंटे, वो तो अभी भी चलती थी खैर, रात की 1-1 घंटे। तो मैंने इसलिए कहा आपने खूब साथ दी है, और अभी आपको पढ़ाई का टाइम है, तो अभी आपको पढ़ाई करना हो तो आप सोचो। एक ऑप्शन ये भी रखा, फिर ये भी एक रखा कि यदि आपको लग रहा हो कहीं फ्रेशनेस आपको चाहिए, क्योंकि माइंड थोड़ा सा चेंज करना हो आपको, और यह फिजुल की कई बातें, इससे बहुत स्मरण शक्ति आपकी बहुत बढ़ती है, एकाग्रता बहुत बढ़ती है, बहुत सारी बातें हैं। विनोबा भावे ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इतना लिखा है कि मेरी उम्र के कम उम्र में 30-40 के करीबन उनको कम चीजें याद होती थी। फिजिकल वर्क बढ़ाया उन्होंने, लेबर खूब बढ़ा, उनका कहना है स्मरण शक्ति बढ़ती है इससे, और खूब उन्होंने दावे किए उस बात को लेकर। तो खैर कहाँ तक आए अपन? तो इसलिए दबावश कुछ नहीं कराना। देखो मैं तो इसके भी खिलाफ हूं, जो बोलिए बुलवाते हैं ना, वो सीधा नाम लेवे। कभी कभी तो ये होता है बिना पूछे ले लिया, और प्रणव की तरफ से ये कलश। अब प्रणव आगे पीछे, अब क्या देखे प्रणव, हमने तो कभी बोला ही नहीं। और सुनो, और बोलने की भी बात नहीं होती है उसमें, उस एक कलश के नाम पर लूटपाट 2-5 हजार की जो भी कुछ करनी होगी। लेकिन दिस शुडंट बी अगेंस्ट द कंसेंट, मतलब किसी की इच्छा ही नहीं होगी। और मुझे तो ऐसी खबर लगती है, मुझे तो वास्तव में आप कल्पना नहीं करेंगे, ऐसे मुझे विद्वानों ने आकर बताया, जबरन हमारा नाम बोला दिया। कहीं की भी बात होगी, बात कोई यही की होनी चाहिए बिल्कुल जरूरी नहीं, कहीं की भी होगी राउंड। तो मैं हर जगह अपना एक है कि जहे आपको चाहिए, एक कॉमन अपील होना चाहिए सामान्य, कि हमको आवश्यकता पड़ रही है पैसे की। ये भी परिग्रह का भंडार नहीं होना चाहिए खरेखर। समझ में आता? एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था बीच में, ध्रुव गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी बना रही है, आप जानते हैं कि वो ऐसे मठों में भी आप स्टोर नहीं कर सकेंगे पैसा अभी, ऐसा कुछ वो बनेगा। क्यों? ब्लैक मनी नंबर 2 का सब धर्म के नाम पर यही पटकते हैं लाकर। यहां पर भी एक इनके ट्रेजरी का भी कुछ एक सेट होगा, ऐसा भी बीच में बात आ रही थी सुनने में।
होना चाहिए ऐसा भी, क्योंकि काला धन पूरा धर्म में आ रहा है ना, वो धर्म के लिए अच्छा नहीं है ये बात नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का ये है काला धन तो गुप्त ही हो रहा है, सामने तो आ ही नहीं रहा है ना, गरीब तो वैसे ही मारे जा रहे हैं। अब पकड़े मुझे क्या कहना है, मुझे तो क्या कहना है कि दबावश कोई काम नहीं कराना चाहिए किसी से। अपने नाम लिया तो उसको अनईजी फील हुआ, हम ना कैसे बोले सभा में। अब कलेश बोला हमने पैसे कब मांगे तुमको, अरे पैसे कब, उसकी इज्जत का सवाल खड़ा हो गया ना। अभी कलेश लिया है तो तुम तो अपेक्षा रखते हो पैसे की, तभी तो तुमने बोला है, तो 10-15 कुछ ना कुछ उसको बेचारे को देना पड़ता है। और बहुत बार उसकी परिस्थिति भी नहीं होती देने की, और बहुत बड़ा आदमी हो तो उसको बहुत विलिंगली ही देता है, ऐसा नहीं होता है। लाख संकट होते हैं, सब बातें होती है उसकी अपनी अपनी, और सब जगह देते रहते जो भी कुछ होगा। मुझे ये कहना है परोपरोधाकरण, दबाववश कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुदेव की एक घटना आप सबको ज्ञान में होगी, वे निकल रहे थे, विरोध किया बहुत जनों ने काले झंडे दिखाकर, बस नहीं जाना मुझे अभी इस तरफ, मना कर दिया। फिर सब साथियों ने बोला कि देखते हैं कैसे इनके बाप का रास्ता है, नहीं मुझे भाव नहीं है अभी जाने का, बस विरोध हो गया ना, मुझे नहीं जाना। और दूसरे तीसरे दिन उनको बहुत फील हुआ, जानते होंगे ना आप, ये जानते हैं ये घटना आप लोग। तो उन्होंने फिर पूरे उनकी अपनी कमेटी मिलके विरोधियों की आमंत्रण देने के, जहां पर वे गए थे वैसे विहार चल रहा था उनका, तो करते करते फिर वहां पर गई तो उन्होंने आमंत्रण दिया। तो फिर अभी राम जी भाई वगैरह जो अनुयायी थे इन्होंने एकदम मना किया, ऐसे इन लोगों के पास जाएंगे क्या। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा मन बना है जाने का, मैं तो निकलूंगा, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। वे निकल दिए, उनको उन्होंने बुलाया है मैं जाऊंगा। बात राग की है, द्वेष क्यों पाले अपन, आप समझते हैं। परोपरोधाकरण में इतना लेना, जिस घर में हमारी उपेक्षा होती हो वहां पर बिल्कुल नहीं रहना। और उपेक्षा कोई बोलने से ही झलकते है ऐसा नहीं, आंखों से किसी की भी माध्यम से उपेक्षा स्वीकार नहीं, ठीक है। आत्म स्वावलंबी है भाई, ये मान न मान तू मेरा मेहमान, ऐसा साधक जी थोड़ी होता है कि किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता है। स्वयं के बल पर सब इंगिणी मरण, प्रायोपगमन, कैसे मरण मरता है आपने देखा होगा। तो उस पर लाचार जैसी स्थिति, और बेचारा कोई कहे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जो पूज्यता का आधारशिला है समाज के लिए, वो पराधीन नहीं बनेगा, ठीक है। भक्ति वशत कोई करता हो तो मना नहीं करेगा। सब प्रकार की बातें इसमें शाद्वाद समन्वय पद्धति सब समझ लेना, ठीक है। परोपरोधा करना हमारा हुआ। डॉक्टर साहब ने अच्छा प्रकाश डाला इसमें धर्म के 10 लक्षण के अंतर्गत आजकल के ब्रह्मचारी, इस बिंदु को लेकर। और फिर कौन से उत्तम कौन से धर्म में डाला होगा उन्होंने, देखना पड़ेगा, उत्तम तप वगैरह के अंतर्गत होगा। उसमें लिखा है आजकल के ब्रह्मचारी ये पराधीन होते जा रहे हैं, समाज की मतलब आशा बनी रहती है, और भोजन नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, देना चाहिए, फिर गुस्सा करते ये करते हैं। तो उनको एक खास कहकर कि तुमने मतलब दुनिया के भरोसे तुमने क्यों ब्रह्मचर्य लिया, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी होती तब भी आरंभ त्याग प्रतिमा भी नहीं हुई है तुम्हारी। पहले समझ में आता है, व्यापार धंधा चालू रखकर ये ब्रह्मचर्य लेने की एक मूल परंपरा है। और अपने को ख्याल में आए लॉन्ग लाइफ, हम किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे तो आप निवृत्त होते, वो बात अलग है, लेकिन दूसरों की अपेक्षा नहीं रखना। अभी भविष्य में आप प्रवचनकार बनेंगे, विद्वान बनेंगे, समाज में जाते कुछ हमें समाज कुछ देवे, ऐसे अपेक्षा कभी नहीं रखना। देवे धन आदि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भोजन तो वे बुलाया है उन्होंने, तो भोजन तो वे कराएंगे, लेकिन अतिरिक्त कुछ वे तो इतना तो कराएंगे, आने जाने का किराया और भोजन तो वो सब जगह इतना तो होते। डॉक्टर साहब तो बोलते हैं बहुत स्वाभिमान से, वे कहते हैं हमारे विद्वान क्या मांगते हैं तुमसे, जैसी तैसी अब रोटी दाल खिलाओगे वो खा लेगा, तो उनकी राखनी पड़ेगी ना कुछ, समझ में आता है। हमारे नेता, हमारे दिगंबर समाज के एक नेता, एक बुजुर्ग के रूप में एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, वे सब जगह समाज में एक बात कहते हैं कि हमारे विद्वान क्या मांगता है तुमसे, एक दाल रोटी मांगता है, रहने के लिए घर मांगता है। एक तरफ तो ऐसा बोलते हैं, फिर दूसरी तरफ झड़े भी खूब करते हैं। क्या करते हैं मालूम आपको, देखो सुनो, वे ये कहते हैं कि जैसे विदेश में किसी ने पूछा कि हमें कोई विद्वान चाहिए, तो विद्वान चाहिए तो भाई आप कितना दोगे तुम उसको, हाउ मच विल यू पे, तो हम देंगे उसको
देंगे होंगे नहीं। तुम कितना कमाते हैं वैसे पर मंथ? तुम जितना तुमको खर्चे के लिए लगता है, समझ रहे? देखो देखो कितनी उदात्त भावना। देखो ये एक समन्वय की भाषा है, आप समझते हो? देखो सिख तो ऐसा चाहिए, बोलो, जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख से कछु न ले। दोनों तरफ की बात करते हुए विद्वानों को भी सावधान करते हैं। मैं आप कल्पना नहीं करेंगे, मुझे तो ऐसे अनुभव आए एकाध जगह, मतलब बहुत तकलीफ हुई। एकदम नया पहली बार स्वाध्याय हुआ कहीं, मतलब जीवन में एकदम छोटी उम्र में, तो कोई तकलीफ हुई, कुछ हुई, समाज ने गोदी में लेकर उसमें बराबर वो पुचकारते हुए, और पूरा मतलब कोई समस्या आई तो बराबर इतनी रक्षा करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अभी प्रकरण नहीं है वैसे, हमारे गांव का ही मैं बताऊं वैसे आपको कि हुआ क्या। एक मुझे तो कुछ धर्म का विशेष ज्ञान नहीं था तब, एकदम नया था तब की बात है ये। मतलब मैं अभी गांव में ही था, रुचि लगते ही फिर गांव में ज्यादा रहने में साल भर रहा हूं, और फिर निकल ही गया मैं, खनियाधाना आ गया था। तो फिर वहां पर कोई एक ये निश्चित हुआ, आज से कितने साल पहले बात की है, देखो लगभग करीबन 10 साल पहले की बात होगी, ज्यादा नहीं है, 10-11 एट मोस्ट। तो एक बात निश्चित ये हुई कि जयपुर को कोई विद्वान यहाँ पर सेट करे अपन, तो वे बराबर 2-3-4 बार क्लासेस ले, जिनको संस्कृत पढ़ना है ये। हालांकि स्थानिक विद्वान भी है, लेकिन स्थानिक विद्वान भी यहाँ वहां जाते रहते हैं, वे भी अपने व्यापार में उलझे रहते हैं, निवृत्त जीव नहीं है वे। तो फिर कोई एक स्थायी अपन करोड़ों की इमारत बना रहे हैं, और एक आदमी नहीं खड़ा कर सकते पढ़ाने वाला, एक जीता जागता मूर्त रूप मंदिर का, विद्यालय का, विद्यापीठ का, पाठशाला का तो एक रखे, ठीक है। तो मुझे आज भी याद आता है, तब उन्होंने 5,000 रुपये उसकी रखी, तो कोई कम नहीं थी बिल्कुल। और जानते हो क्या हुआ, ये तो मैं इसलिए जानता था कोई थोड़ी बातें, कि वो उनका नया ट्रस्ट बन रहा था, तो उसमें वे हर मीटिंग में मुझे बिठाते थे। हालांकि मैं नया था बिल्कुल, यहाँ तक कि ट्रस्ट बॉडी में भी उन्होंने मेरा नाम लिख लिया था। फिर वो तो मैं तो हट ही गया वहां से, मैं तो बाहर ही निकल आया खनियाधाना से। मुझे इसलिए पता हुआ अंतरंग में ऐसी चर्चा चलती थी। वे ये बोलते थे कि जो विद्वान अपन ने लगाया है, ये नाम शायद आप जानते होंगे, विजय जी बोरालकर, ये आज सोनागिर में है, आप लोग तो समझ जानते नहीं होंगे, तो ये परिचय में है, विदर्भ महाराष्ट्र के ही है। तो वे आए थे वहां पर, तो ऐसी चर्चा चली कि भोजन रहना सब समाज में उनका, और सुनो कहते हैं उनको इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हीनता। कहते हैं उनको भविष्य की चिंता नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल। एक काम करो, बोले उनके फंड में अपन 2 लाख रुपए डाल दो। और कितनी बड़ी बात है साहब, तब की बात कह रहा हूं मैं आपको, आज से 11 साल पहले की। और मतलब बिल्कुल नया आया आदमी, वो अभी कोई विशेष सेवाएं नहीं दी उन्होंने, लेकिन उनको निश्चिंता निर्भरता कैसे होगी। एक विद्वान को यहां वहां आंखें उठा के देखना पड़े, स्वाभिमानी जीव है ना विद्वान, और विद्वान की मिट्टी पलित होगी मांग के, उससे तुम कैसे प्रवचन सुनेंगे? तुम उसको ऊंचे स्थान पर पहले स्थापित करना चाहिए। ये तो है। फिर डॉक्टर साहब की तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब ये कहते, भाई तुम उसको बुला रहे हो विदेश में, तुम दोगे कितना उसको? जितना तुम कमाते हो उतना तुम दोगे क्या उसको? कमाते की छोड़ो, अभी बैंक बैलेंस की तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? जितना भी बच्चों का एजुकेशन कराते हो, खाते हो, पीते हो, जितना भी मेडिकल आदि सब कुछ, तो तुम जितना तुम खर्चा करते हो तुम उतना खर्चा करोगे क्या? एक तुम जिस लेविश बिल्डिंग में रहते हो, धर्मशालाओं की हालत देख लेना। आज मुश्किल होता है एक आध रात निकालना, बरसात में जाए, गर्मी में जाए, परेशान हो जाए, उमस उमस उमस, ऐसा खोपची में रहता है वो कमरा बीचों बीच। मतलब ये यहां से चूहा दौड़ रहा है, यहां से सांप निकल रहा है, वहां से ये निकल रहा है, और एकदम अरे भाई यह हालत है ऐसी। विद्वान को एकदम खुट्टी पर टांगा है, और जहां पर विद्वान का आदर नहीं होता वहां पर सम्यक्त की पात्रता लायक कभी भी न देशना हो सकती है, न वे जीव हो सकते पात्र। ये पक्की बात है। धर्मशालाओं की हालत पता नहीं आपको कैसी है। अब फिर यहां रहेगा विद्वान तो लैट्रिन बाथरूम वहां पर है, और इनके घर में देखो तो एकदम A1 5-5 बाथरूम सब इनके घर में है।
और विद्वान को घर में रखना किसको है? धर्मशाला में रहेगा वो, क्यों उसकी व्यवस्था, फिर वो कौन मगजमारी करे, वो सब उसको सामग्री वो उसका निपटे। ये भावना हमारी ऐसी हुई ना लेट गो की, तो हम विद्वानों का संपर्क नहीं चाहकर उसको केवल एक कठपुतली के रूप में सुनाने के रूप में चाहते हैं, और न धर्मो धार्मिक के बिना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कैसे काम चलेगा? वो जी में जो गुण वर्तते हैं वो उसको समीप में रखकर सब देखने का मार्ग था, ये सुनने का मार्ग थोड़ी है। कुन स्वामी ने क्या कहा था? यदि दाएज दिखाऊंगा तो तुम प्रमाण करना, बताऊंगा ऐसी तो बात ही नहीं थी। तो ये सब बातें हैं। तो वे कहते हैं तुम जिस लेविश घर में रहते हो वैसा घर उसको मिलेगा क्या रहने को? वे तो एक मजे लेते हैं वे। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्यों? वे जानते हैं विद्वान का क्या स्तर तुम आंकोगे। तुम जिस लेविश गाड़ी में घूमते हो वैसी गाड़ी उसको तो होगी ना। अब बैंक बैलेंस के हम नहीं कुछ कह रहे, उसके बैंक बैलेंस डालो जितना तुम्हारा खर्चा है और तुम्हारी सुविधा है। तुम विद्वान को क्या कम आंकते हो का तुमसे? विद्वान तो सर्वोत्कृष्ट पद है, बुझ में। धर्म क्या क्या लिखा इन्होंने, रायमल जी ने, धर्म सभा का नायक हो है, गणधर तुल्य पद है उसका। तो कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए। टोडरमल जी को कोई साधारण फैसिलिटीज नहीं थी। समझ में आता है? मैंने आपको बताया था कि कभी टोडरमल जी के देहांत के बाद उनके घर की झड़ती ली, क्या कहे उसको, अपन झड़ती कह सकते हैं, अपन कोई आपत्ति नहीं है। आज सब गवर्नमेंट ट्रेजरी में है, उनका सामान सब गवर्नमेंट ट्रेजरी में है। तो यहां तक कि बचा हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। बस किसी की ताकत ने वहां तक जाने की, और गवर्नमेंट ने वहां पर नो एंट्री बोर्ड लगा दिया है। यह भी गुप्त रूप से डॉक्टर साहब को वो जिस ऑफिस में, कार्यालय में वो सब सामान दबा है, टोडरमल जी का भी, वहां का एक कर्मचारी डॉक्टर साहब के संपर्क का था, जैन। तो उसने बात लिख की थी कि बहुत सारी चीजें, उन्हें एक लिस्ट दी थी कि ये चीजें हैं टोडरमल जी की। उस लिस्ट में लेकिन उन्होंने कहा था आप कहीं लीक ना करे, नहीं तो मेरी तो चौपट हो जाएगा। ये क्या कहना है, कॉन्फिडेंशियल बातें होती, इसको लीक नहीं किया जाता गवर्नमेंट ट्रेजरी की, क्योंकि इसको लेकर वादंग हो सकते हैं। तो वो मरे तब डॉक्टर साहब प्रवचन में बोलते हैं। अभी वो जीते जी भी कभी प्रवचन में नहीं बोलते थे, इतनी उन्होंने भी पाली। लेकिन वो लिस्ट हाथ में आई है, वो क्या क्या है। तो क्या क्या है कि लिस्ट में ऐसा लिखा है, नौकर के कमरे में वो चांदी की थालियां वालियां ये सब लिखा है, नौकरों के कमरे में कितना अनाज पाया गया है, सब लिस्ट है उसमें। मतलब टोडरमल जी को नौकर की तरह नहीं रखा था उन्होंने, टोडरमल जी की नौकरी में आदमी रखे थे, और उन आदमियों के कमरे में क्या क्या पाया गया वो समझोगे तो आपको पता चलेगा। तो डॉक्टर साहब कहते तुम क्या दोगे उसको? फिर नहीं साहब, फिर एक काम करो, आप समाज को रुक देखो, थोड़ा मजे देखो, समाज को। ठीक है साहब, आप तो छोड़ो, आप तो ब्रह्मचारी भाई भेज दो। ब्रह्मचारी भाई को कैसा मानता है ये, मतलब एकदम होपलेस। ब्रह्मचर्य क्या तुम्हारे विदेश में जाने के लिए क्या है क्या? ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा उसका वहां पर। कह रहे ऑलरेडी 2 मुनि जो यहां से गए हैं, मैक्सिमम जितने मुनि जाते हैं ना श्वेतांबर, वे मुनि बनकर आते ही नहीं है यहाँ पर, या तो आते ही नहीं है, या तो श्रावक बनकर या जोड़े से ही आते। कह रहे वो काय के लिए जाएगा विदेश में? उसने जीवन को एक कुछ साकार बनाने के लिए उसने इसमें जीवन लगाया कि विदेश के जीवन जीने के लिए। क्या दोगे मुझे? आप समझ रहे ना मुझे क्या कहना है? क्या कहना है मुझे? प्रोदाकरण, एक दबावश कोई काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने इतना बताया। वैसे मेरा तो भाव ये है, थोड़ा रैपिडली चलना है मुझे, क्योंकि मुझे ये 2-3 सूत्र में तो मैं ऑलरेडी चर्चा की है अन्यत्र, तो मुझे अभी तो इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। देखो कहां तक आए, परोप्रोदाकरण हुआ, भैक्ष शुद्धि में आइए। अच्छा एक प्रकरण इसमें पढ़ के दिखाऊंगा मैं। बोलो, कुछ बात है? बोलो। जब श्रावक घर छोड़ देता चलेगा कहाँ जाएगा? श्रावक घर छोड़ेगा, हाँ कल मैंने कहा था, आपको शायद याद नहीं है। मैंने ये कहा था, किसी को याद है?
मैंने ये कल कहा था, आपका ये प्रश्न है कि घर में अपनी उपेक्षा होने लग जाए, ऐसा उसको लगे यदि, और अचौर्य व्रत का धारी है वो, ठीक, तो फिर वो परोपरोधाकरण के दायरे में वो भावना है, वो वहां पर रहेगा नहीं, तो रहेगा नहीं तो करेगा क्या फिर वो? तो उसकी ताकत बढ़ा के वो मुनि दीक्षा ले लेगा, और ताकत नहीं हो, कोई योग्य मेल दिखा, 2-5 भाई दिखे कभी कि अपने एक शरीर की रुचि वगैरह वाले, तो एक साथ जीवन यापन कर सकते हैं, आश्रम है, ऐसे स्थान पर रह सके। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। तो भैक्ष्य शुद्धि की चर्चा करते हैं। देखो, भैक्ष्य शुद्धि मतलब भोजन की शुद्धि। भोजन की शुद्धि को जो नहीं पालता, अच्छी भाषा में बोलो, कोई बात को पूरी करो, बोलो बोलो, जो भोजन की शुद्धि को नहीं पालता, बोलो, वो चोर है, ऐसा यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है, अचौर्य व्रत की भावनाएं गिना रहे ना, भैक्ष्य शुद्धि गिनाई। हमको लगता क्या मतलब है इससे, भैक्ष्य शुद्धि से? अरे भैया, भैक्ष्य शुद्धि मतलब कोई द्रव्य की ही शुद्धता, ऐसा नहीं। द्रव्य मतलब जो वस्तु दी गई, दातार शुद्ध चाहिए, परिणाम शुद्ध चाहिए, चारों भक्ति वश दिया गया भोजन चाहिए। यदि अभक्ति में दिया हुआ हो तो शुद्ध सामग्री भी वह अशुद्धता को प्राप्त होती, क्योंकि सामग्री शुद्ध होना इष्ट नहीं है इस प्रकरण में, सब बातें मिलना चाहिए, तो भैक्ष्य शुद्धि नहीं रही फिर उसकी। ठीक है, दातार के 7 गुण है, क्षमा आदि, तो वे सब लागू होने चाहिए। नहीं लागू होते हो तो चोरी के दायरे, और फिर भी मुनि भोजन लेते हैं तो ये चोरी के दायरे में आ जाएगा। अभी टोडरमल जी की दृष्टि में ये कैसे चोरी है, ये थोड़ा अपन देखते हैं। 156 पेज खोलिए जल्दी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है 156। यहां पर है कि सामने के मंदिर में, स्वाध्याय भवन में चले गए, तो फिर ले आओ, एक आध दिन ले आओ, नहीं तो किसी को संकेत करो, समझ लो, फिर कब तक चलेगा, अपने को तो लगेंगे ना, फिर वहीं पर है अभी भी। चलो देखो, तथा तूने कहा मुनि धर्म कैसे नष्ट हुआ? श्वेतंबर ने प्रश्न पूछा, मुनि धर्म कैसे नष्ट होगा? परंतु मुनि धर्म में किसमें, देखो ये आहार का प्रकरण चल रहा है, उसके अंतर्गत चर्चा चल रही है। परंतु मुनि धर्म में ऐसी तीव्र कषाय संभव नहीं है, तथा किसी के आहार देने का परिणाम नहीं था, और इसने उसके घर में जाकर याचना की, वह उसको संकोच हुआ, और न देने पर लोक निंदे होने का भय हुआ, इसलिए उसे आहार दिया। परंतु उसके अंतरंग प्राण पीड़ित होने से हिंसा का सद्भाव आया। टोडरमल जी की इतनी पहली दृष्टि है, इसमें हिंसा को दोष, पहली एक एक्ट धारा लगा दी, किसी हिंसा का पहला आ गया ठप्पा। क्यों? प्राण पीड़न हो गए उसके, भय, लोग के भय से दे दे जैसे तैसे। एक आगे पांचों पाप घटित करेंगे। यदि आप उसके घर में न जाते, उसी के देने का उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। यह तो दबाकर कार्य कराना हुआ। तथा अपने कार्य के अर्थ याचना रूप वचन है, वह पाप रूप है, सो यह असत्य वचन भी हुआ। सेकंड, थर्ड, तथा उसके देने की इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, तब उसने अपनी इच्छा से नहीं दिया, संकोच से दिया, इसलिए अदत्त ग्रहण भी हुआ। ये पकड़ रहे आप सब, भक्ति से नहीं दिया ना इसने। किसने कहा आज तुम्हारे यहां चौका लगेगा, चौका लगा लेना, मुनि ने भले ही नहीं कहा, लेकिन वो भक्ति कृत्रिम हो गई ना एकदम। मूल परंपरा ऐसी थोड़ी थी कृत्रिम भक्ति की। पहले तो कहीं भी आहार हो सकते तो सभी सजग रहते थे। अभी 4-5 जनों को बोल दिया, फिर एरो लगाए जाते ना आजकल, एरो कि आज आपके यहां होगा, और पहले एरो सेट होता है, मुनि को भी पता चलता है वहां तक जाना है हमको, तो वहां तक फिर वो रेडी में ही खड़ा है वहां पर, तो ओरिजिनल भक्ति में नहीं आएगा वो, तो उसको लादा गया है ये काम। ऊपरी रूप से भले उसको भी ख्याल में नहीं आया, लेकिन ये भक्ति में नहीं आएगा। ये समाज मेकिंग का आनंद उसको आ रहा है कि हम भी समाज के एक यूनिट है और हमारे निमित्त से आहार दिया, ये ठीक हो। एक पंथ दो काज चाहता है वो, समाज भी कीपिंग चाहता है उसी के बीच में, और पुण्यार्जन भी चाहता है, लेकिन वो सच्ची भक्ति नहीं है। आगे,
तथा गृहस्थ के घर में स्त्री जैसी तैसी बैठी थी, पांचों पाप घटित किए, बहुत पैनी दृष्टि है, जैसी तैसी बैठी थी और यह चला गया। इनकी भाषा देखो बोलने की, और ये चला गया बोले। सो वहां ब्रह्मचर्य की बाढ़ का भंग हुआ, गया ब्रह्मचर्य भी टूट गया कह रहे। तथा आहार लाकर कितने काल तक रखा, श्वेतंबरों के साथ चर्चा चल रही है। वैसे तो आहार अधिक के रखने को पात्र अधिक रखे वो परिग्रह हुआ। इस प्रकार 5 महाव्रतों का भंग होने से मुनि व्रत नष्ट होता है, इसलिए मुनि को याचना से आहार लेना युक्त नहीं है। और भी नीचे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ते जाना, पूरा आपको मिल जाएगा, जुड़ा हुआ प्रकरण है पूरा। मुझे तो ये कहना था भैक्ष शुद्धि एक्चुअली इज रिलेटेड विथ ऑल 5 पाप, लेकिन यहां पर तो चोरी में घटित किया, तो बिना भक्तिवश लिया वही चोरी हो गई कह रहे। ठीक है, ऐसा पेज 156 आगे बढ़ते हैं। अंतिम इसमें श्रावक में भी लगेगा, इसमें श्रावक में लगने में कोई बाधा नहीं दिख रही। भिक्षा शुद्धि इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही श्रावक में तो लगने के लिए, मतलब श्रावक को भी इतना मान सम्मान मिले घर में भी, और शुद्ध सामग्री हो इतना ही नहीं, मान सम्मान से बुलाए कराए। और उसको यदि ख्याल में कोई मान सम्मान नहीं है हमारा, तो फिर वो भी अभक्ति हुई, नहीं चलेगा। ठीक है, कोई रस्सी पाल रहा है कोई, तो उनको लगा भाई ये इनका ये नहीं पालो वो नहीं पालो, अभक्ति ख्याल में, तो भक्ष्य शुद्धि नहीं रहेगी, अचौर्य व्रत आ जाएगा वहां पर। ठीक है, अचौर्य नहीं पलेगा वहां पर, टूटता रहेगा। अंतिम देखो, 6वें सूत्र का अंतिम, सधर्म विसंवादा पंच। सधर्म विसंवादा, साधर्मियों से विसंवाद करना, इसमें भी काय का दोष आएगा कह रहे हैं। अचौर्य व्रत नहीं पलेगा आपका, टूट सकता है कभी भी। यह भावना भाव निरंतर कि साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना, विधर्मियों की तो बात ही नहीं है, साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना किसी भी बात को लेकर। चोरी का दोष बोला क्योंकि उनकी जो मान्यता है उस मान्यता को आपने निकालने का प्रयास किया, अपने व्यक्तिगत मंतव्य की हानि की। ठीक है, धर्म का लोभी जानकर वो कुछ पूछता तो उपदेश देते आप, आवश्यकता नहीं थी, और जबरन आपने बोल दिया, विसंवाद हो गए। आपको कहना नहीं चाहिए था ऐसा, ये विसंवाद में चला जाएगा। ठीक है, और अपने अपने स्तर पर श्रावक में भी लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सधर्म विसंवाद मतलब क्या मालूम? साधर्मी विसंवाद क्या लेंगे? साधर्मी मतलब क्या और विसंवाद मतलब क्या? साधर्मी मतलब मुनि के लिए मुनि साधर्मी, वैसे तो सामान्य रूप से श्रावक भी ले सकेंगे, और श्रावक को सामान्य रूप से श्रावक साधर्मी। आपस में विसंवाद नहीं करना मतलब किसी बात पर तू मैं हो, नोक झोंक हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक है, माने ठीक, ना माने ठीक, मानी तो शाबाश, न माने तो तुम्हारा ऐसा ही द्रव्य परिणमन होना था, हम क्या करें, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो चोरी का दोष आता है, भले ही हमारा सही कहना हो फिर भी चोरी का दोष आएगा, ये रहस्य की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य की थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे। ब्रह्मचर्य की 5 भावनाओं की चर्चा चलेगी। देखिए सूत्र 7वां हम पढ़ते हैं, स्त्री राग कथा श्रवण 1। अभी इसको कोई अलग सा नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्त्री राग कथा श्रवण 1, तन मनोहर अंग निरीक्षण 2, पूर्वरत अनुस्मरण 3, विशेष्ट रस त्यागा 4, स्व शरीर संस्कार त्यागा। एक काम करो, ये त्याग तो हर जगह लगना है। कथा श्रवण त्याग, सॉरी, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहर अंग त्याग, अंग निरीक्षण त्याग, पूर्वरत अनुस्मरण त्याग, विशेष्ट रस त्याग, स्व शरीर संस्कार त्यागा। 5 बातें बताई। जो इनका त्याग करता है वो स्थिरता बनाए रखता है अपने ब्रह्मचर्य में। हम क्रमशः एक एक को देखते हैं, बहुत इजी है, 5 को देखते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री के प्रति राग उत्पन्न हो ऐसी चर्चा का सुनना। ठीक है, फिल्म के नाम पर कोई स्टोरी सुना रहा हो,
टीवी देखना तो स्पष्ट है ही, लेकिन अब यहाँ पर श्रवण के रूप में लेना। इन्होंने लगभग 5 इंद्रियों में घटित करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी सोच रही आचार्यों की। कैसे? ये कान के स्तर पर लिया श्रवण का। किसके स्तर पर लिया? कान पर। आप जानते हैं कोई एक चाइनीज पर्यटक ने महात्मा गांधी जी को एक गिफ्ट दी थी, 3 मंकीज वाली। बुरा मत देखो, ज्ञान में बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। 3 बंदर वाले थे उनके, वो गिफ्ट दी थी उनको किसी ने, विदेशी, चाइनीज था वो पूरा मॉडल। मुझे तो ये कहना है बराबर उस लाइन पर इन्होंने 5 भावना लिखी है। एक तो क्या कहते हैं? श्रवण कान बंद करो। मैं तो कहता हूं वो तो 3 बोलते हैं, अपन तो 5 है, अपने पास 5 इंद्रियां हैं, 5 क्यों बल्कि 6। एक मन को भी रोक लगाना है हमको। आप समझते हैं सब? तो वैसे बंदर को जरिया बनाया है वहां पर। तो बंदर मन का प्रतीक होता है, मन चंचल होता है, बंदर चंचलता का प्रतीक। तो बंदर भी रखने का यही कारण होगा, ऐसा मुझे पूरा अनुमान है। समझते हैं आप मेरी बात को? तो देखिए यहां पर कहते हैं जहां पर स्त्री के प्रति राग उत्पन्न हो, ऐसी कथा का श्रवण बिल्कुल नहीं करना। ऐसे पुस्तक नहीं पढ़ना, ऐसे अखबार नहीं पढ़ना। अखबार में भी बहुत सारी एड्स होती है ऐसी। अखबार से भी सचमुच बचना ही चाहिए आज के तारीख में। अखबार भी आज सुरक्षित नहीं है पढ़ना। समझते हैं आप? देखो क्या हुआ, मैं क्या कहूँ आपको। और ब्रह्मचारी वर्ग भी ऐसा है आज, उनको बराबर दिन में 3-4 घंटे, एक नहीं जितने प्रकार के अखबार आते हैं, नई दुनिया, पुरानी दुनिया, सब दुनिया, नहीं सच्ची बात कह रहा हूं, सब एक एक चीज पढ़ते घंटों। तो मुझे तो इसलिए पता चला, एक दिन तो एक अखबार में एक एड आई थी, आधा पेज, और एड इतनी गंदी थी, और वो एड किसी गंदी चीज के लिए चल रही। गंदी मतलब हालांकि वो गवर्नमेंट की तरफ से वो अच्छी चीज, अब मैं ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकता। आधा पेज उसमें लगाया था उन्होंने। फिर मेरे सामने चर्चा चली, फिर वो बोले कि आप फोन करो भैया, वो उनको समझाओ कि कैसे एड्स दे रहे हैं आप लोग, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो फिर उनके संपादक जो है नई दुनिया का, उसने माफी मांगी वगैरह सब हुआ, अब हम नहीं देंगे। 3rd डे अगेन द सेम एड वाज रिपीटेड। तुम्हारे कहा कुछ चलनी है। मैं तो ये कहना है कि अपना ब्रह्मचर्य कितना सुरक्षित रहेगा। हम बच सकते हैं, अखबार बंद करने वाले हम कोई नहीं रहते, कोई नहीं है, लेकिन हम अखबार हमारे घर में आना बंद कर सकते हैं। अब अखबार बंद करोगे, आपको तकलीफ कितनी है। अरे आंख उठाकर अपन रोड से नहीं निकल सकते शहरों में, क्यों? फिल्म के पोस्टर सब जगह लगा रहे हैं। ऐसा कोई जोन थोड़ी है सेट कोई कि यहाँ पर फिल्म पोस्टर्स नहीं लगाएंगे। और फिल्म में सब प्रकार की बातें हैं, और बराबर लोगों को जो चाहिए वही दिखा रहे हैं। आप समझते हैं? दुर्जनों को जो खुराक है, और दुर्जन ही तो जाते हैं फिल्म देखने। सज्जन कौन जाते हैं जो फिल्म देखने के लिए? दुर्जन जाते हैं। दुर्जन को देखना क्या है? या तो हिंसा के रूप में कुछ होगा, कुछ फाइट वाइट चाहिए उनको, झूठ होगा, चोरी होगी, कुछ ही होगा, परिग्रह कुछ न कुछ होगा। परिग्रह का क्या बताएंगे ज्यादा। तो क्या कह रहा था मैं, ऐसी कोई कथा नहीं सुनना, ऐसे पुस्तक भी नहीं पढ़ना, ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं रखना जो लड़कियों के बारे में बात करता हो। ठीक है? अपोजिट जेंडर आप समझ लेना सब। चलिए आगे। स्त्री राग कथा श्रवण। 1 तन मनोहर अंग निरीक्षण। अब ये किसमें बात आ गई? आंख। आचार्यों की दृष्टि देखो ना। एक तो कान के ऊपर लिया, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तन मनोहर अंग निरीक्षण। अब यह ख्याल में है ना आपको रामायण की घटना। तो बोलिए कंगन किसके है? राम ने पूछा। ज्ञान में है आप? ये कंगन किसके है पूछा। लक्ष्मण ने मुझे नहीं पता। अरे भाई ये तो अपने सीता के है, मुझे क्या पता। बोले जीवन में कभी वो पैर के अलावा कोई, पैर के पंजे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। संस्कृति में मानते, भारतीय संस्कृति बोल दो ज्यादा हो आपको तकलीफ तो क्या, कि भाभी और माँ को समान मानते हैं, इतनी इज्जत होती है। फिर छोटी बड़ी की बात नहीं होती उसमें, हालांकि है तो बड़ी, अब जो भी होगा। लेकिन कह रहे मैं तो आज तक वो पैर छूना करना इसी रूप में मैंने देखा है सीता को, तो मैं तो उनकी बिछुड़ी वगैरह ये पहचान सकता हूं मैं बराबर।
या हाथ देखने का मेरा सवाल ही खड़ा नहीं होता। कहते मैं तो क्यों कह रहा हूं इतना, तन मनोहर अंग निरीक्षण। इसलिए हमको भी बराबर इसका विवेक रखना। एक तो अपोजिट जेंडर के साथ कभी भी किसी रूप में कोई बात नहीं करना, ठीक है। और बाय चांस बात करने का मौका आए तो आंखें अपनी बिल्कुल नीचे चाहिए। सदा सुखदास जी ने लिखा पूरा इसका, आप पढ़ लेना, रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका पढ़ लेना, अथवा आप भूदरदास जी का जैन शतक देख पढ़ोगे, वहां पर मिलेगा धन्य जो जीव जिनके सामने अपोजिट जेंडर की बात करता हूं आए, वहां पर तो नारी की बात ली है, आए और उनकी आंखें धरती को देखने लग जाए, ऐसे जीव धन्य है, धन्य है, धन्य है, ऐसा लिया उन्होंने, छंद में बोल दिया ऐसा, त्रिवार धन्यता दिखाई। तो आंखों में आंखें कभी नहीं डालना। वैसे तन मनोहर अंग मतलब कोई आंख की तरफ संकेत नहीं है यहां पर, लेकिन अन्य भी जो अंग है जो एक अपोजिट जेंडर में ही होते हैं उसको मनोहर अंग की तरफ संकेत है, उसको नहीं देखना चाहिए, ये कह रहे हैं, क्यों आपको राग उत्पन्न होगा। ये आगे कितनी अच्छी चीज है, अपन इर्या समिति पालते हुए चले। समझ में, देखो मैं हमेशा कहता हूं ना, इर्या समिति के कितने लाभ हो सकते हैं। एक तो हमारे पैर में कांटा वाटा नहीं घुस सकता, गड्ढा वड्ढा हो वहां गिरने से बच सकते हैं, सांप वाप हो, कुछ कोई ऐसी चीज हो वहां से बच सकते हैं, वो भी हमें नहीं काटे और हम भी बच जाए। दो बातें ये हुई। और दुनिया की जो यहाँ वहां बिल्डिंग है, गाड़ी है, कुछ भी देखते समय जो फालतू में अरतर उधर ध्यान हो रहा है, फिजूल का देख देख कर, ये शोरूम है बराबर देखते जाने, ये नई वैरायटी, ये नया आया, कुछ लेना वेना कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको कैसे कहूं, आपको पूरे परिग्रह का पाप आप ढो रहे हो। सचमुच अच्छा कहने में वो जरूरी नहीं होता है, समझ रहे। एक दुकान में से एक ड्रेस लाया पन्नू, एक ड्रेस आपने खरीद के लाया और आपने जितने ड्रेस देखे वहां पर कि ये कैसा रहेगा, बस आपको परिग्रह का पाप लग गया है उसका। समझते हैं, आपने इमेजिन किया ये कैसा, अथवा सीधा ड्रेसिंग रूम में जा जाकर अपन करके ही लाए लेके आए, ये ठीक है क्या, कैसे ठीक है क्या, बस परिग्रह बराबर लग रहा है आपको, अब थोड़ी बच सकते हैं उससे। समझते हैं। तो इवन अब चलते समय या अच्छा है बुरा है बराबर आप माथे पर पाप ले रहे, देखो बिना कुछ किए पाप बराबर आपके खाते में आ रहा है। इसीलिए तो घर में रहना, घर में रहने वाला जो वैराग्य से रहता है उसको कोई बंद नहीं कहा है, क्योंकि बंद तो राग और वैराग्य को लेकर होता नहीं होता है, वो वहां के रहने न रहने से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है। समूह शरण की वाहवा करने वाले अंदर तक जा ही नहीं पाते, रहस्य की बात तो ये है, वे बाहर छटनी हो जाती है उनकी, क्लासिफिकेशन ऑफ द फूल्स, वे बाहर रह जाते हैं, क्यों, दे विल अननेसेसरली इंटरप्ट। ये जो अंदर चल रहा है तत्व चर्चा, उसको इंटरप्शन बाधा खड़ी करेंगे, ये कब खत्म हो गए साहब, कब खत्म हो गए, बोलो ना। अरे तो अंदर ही काय के लिए आए 10 दफे घड़ी देखने के जैसा क्या था यहाँ पर। तो कहां तक आए, मनोहर अंग का निरीक्षण नहीं करना। तो मैंने तो बहुत अच्छे से बोल दिया, महिलाओं को तो पूरा घूंघट अपना अच्छे से लेना चाहिए जिससे अपना पूरा सिर ढके। पहले ये परंपरा कितनी सुलझी हुई परंपराएं थी, आज उसको फिर नहीं, उसको लेकर समस्या बन गई, लेकिन काफी समस्या इतनी बन गई कि घूंघट की पद्धति यहां तक आने लग गई। तो उसमें समस्या क्या हुई मालूम, कई एक्सीडेंट्स, और रोजाना 2-4 जन गिर जाते थे फिसल के। नहीं, मैं आपको चाहिए, मैं सब आपको पढ़वाऊंगा, ये मेरी अपनी नहीं कह रहा हूं मैं, अपनी कुछ भी। तो एक रिवॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ी कि भाई ऐसा मत करो, उनको कुछ ही मतलब कुछ ही नहीं, अब कैसे काम चलेगा। और फिर कहीं चूक जाए, भूल जाए, ससुर को इतना तो ख्याल में या हमारी बहू है, नहीं तो ये भी ख्याल में नहीं। अब वैसे ख्याल में आने का सवाल इसलिए बाहर जाने का कोई काम ही नहीं रहता था, बाहर कहा जाना। जो मैंने आपको कहा होगा शायद, खनिया धाना में एक मुस्लिम भाई ऐसी मजाक उड़ाते थे जैनियों की, वो आके बताते थे क्लास में, ऐसा हुआ, बोले यार तुम क्या बोलते हो, हमारे यहाँ तो सऊदी में वगैरह जो रहते, बोले भाभी को 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, वो पहचानते तक नहीं भाभी हमारी कैसी दिखती है, बराबर नकाब ओढ़े रहते हैं सभी। मर्यादा समझते हो आप, क्योंकि आप अपना सौंदर्य हमारे पति के लिए है, समझ में आता। अन्यों को राग हो ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इसका ध्यान रखना चाहिए हमको।
तो हमारी केशभूषा, हमारी वेशभूषा शुडंट बी टू अट्रैक्ट अदर्स। समझ, नहीं तो नारी पर्याय मिलती है। फिर नारी पर्याय समझ में आता है क्या? अबला पर्याय मिलती है, जिनको स्वयं को शो कराने का भाव हो, उसी के फल में नारी बनता है। और नारी महाअबला पर्याय कितने जन से अपनी दृष्टि छिपा सकती है। एक जगह जाना है, यहां से पूना जाना है, मान के चलो, वो अकेली लेडी जाए, लड़की जाए, तब तो फिर कोई ठिकाना ही नहीं है। यदि लेडी जाए, मंगलसूत्र है, बराबर सभी चिन्ह दिख रहे हैं, तब भी सुरक्षित जाना कठिन हो जाता है उसका। और साथ में कुछ नहीं हो, 2-4 साल का बच्चा हो तो सुरक्षित अनुभव करते, आपने देखा होगा, रोड से भी गुजरना है, छोटे बच्चों को लेके गुजरे, ख्याल में आए सिंबल क्या हमारा पति घर में विद्यमान है, पति की धाक घर में बैठ के धाक चल रही है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? कितनी सभ्य संस्कृति की निशानी है ये पोशाक। इसीलिए तो क्या पहनते वो चूड़ीदार, क्या कहते हैं, पंजाबी सूट पहनते हैं ना। कोई मैरिड वुमन थी, उसने वो ड्रेस पहना, वो एक निशानी थी, एक सिक्योरिटी कवच था उसके लिए, कि टू शो कि शी हैज बीन मैरिड। वो एक लाइसेंस था। देखो, किसी की नीयत बिगड़ती नहीं, ये रहस्य है पोशाक का। आपके मंगलार्थियों का व्हाइट ड्रेस देखकर सबको पवित्र भाव आते ही है, ये रहस्य है सफेद कुर्ते पजामे का। ये समझ में आता है? मैं जीन्स पहनकर यहां बैठू, चलेगा ऐसा चलेगा क्या? देखो, आपको कल्पना भी एकदम भयकारी है वो। सुनो, ये अपने लिए सिक्योरिटी कवच है, एक भेष। तो कहने की बात क्या आई मेरी, तन मनोहरांग निरीक्षण नहीं देखना, अपोजिट जेंडर की तरफ नहीं देखना। ठीक है, आगे। अभी देखना नहीं मतलब सीधे देखने की बात नहीं चल रही है। यहां पर फोटो हो, आपका टीवी हो, इसलिए शादी होने तक, जिनकी शादी होनी है, हमको भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी नहीं है। अब्रह्म का भ्रम निकाल देना चाहिए, क्योंकि दिस इज टेकन इनटू ग्रांटेड कि गृहस्थ आश्रम के पहले ब्रह्मचर्य आश्रम तो होता ही है, जिसमें पढ़ाई, अस्ति पर कथन, नास्ति पर कथन बोलो, अपोजिट जेंडर से कोई संबंध नहीं होता है। ब्रह्मचर्य तो पलना ही चाहिए, उसमें टीवी आदि का सख्त निषेध होना चाहिए। समझ में आता है? आप भी घर पर जाते हैं, जाएंगे, आपको टीवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। किसी भी बहाने टीवी से मत जुड़ो। और नॉलेज गिविंग सोर्स, बेस्ट सोर्स नॉलेज गिविंग, ये आपके सुंदर पुस्तक है, उसमें कोई मिलावट भी नहीं होती। टीवीज में, अखबार में बहुत मिलावट होती है, नॉलेज के नाम पर मिलावट चलती है पूरी। मैंने कहा ना, एक कोई भी अखबार खोलोगे आप, उसमें एक आध ऐड ऐसी मिलेगी जो एकदम ऐसी लगे, अरे कैसी ऐड दे दी इन्होंने यहाँ पर, पुरुष स्त्री वाली ऐसी कोई ऐड। समझ में आता है? ठीक है। कहां तक आए? पूर्वरत अनुस्मरण। अभी किस में डाल दिया देखो इन्होंने, पहले भोगे हुए भोग नहीं स्मरण करना, त्याग करो स्मरण का। किस में डाल दिया? अभी ये मन का स्तर डाल दिया इन्होंने। आचरण की दृष्टि पकड़ में आती है आपको? सभी इंद्रियों को ले रहे यहाँ पर। एक तो पहले ले लिया सुनना नहीं, फिर लिया देखना नहीं, और थर्ड ले रहे हैं, देखो अपना ऐसा भी बोलते हैं ना, अभी आप लोगों ने तो सुनने, अभी तो बहुत ही छोटी उम्र है आपकी, लेकिन आप में ये कमी ना आए जीवन में और आपके घर वालों में हो तो ये निकल जाए। कभी कभी कहते देखो ये लड़की की पत्नी बहुत अच्छी है ना, देखो, और फिर कभी क्या है ये जोड़ा, कहा तो पति कहा तो पत्नी, क्या है? तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ रहा है? नो देखो, वे राजी है आपस में, तो और तुमको पूछा किसने भाई साहब? तुमको किसी ने सर्टिफिकेट मांगा? हम फिजूल में। ये भी परस्त्री सेवन का दोष आता है। अच्छी बच्ची क्या होता है? समझ में आता है? अच्छी बच्ची है डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। आपने अच्छी और चमड़ी को देख कर ही अच्छी बोला ना, जिसमें एक एक रोम में, बोलो, एक एक रोम में कितने रोग होते हैं? अब कुछ नहीं जानती बातें। एक एक रोम में 96 रोग बताया गया है। अपने जैन दर्शन एक एक रोम में 96 रोग बताता है। सभी रोगों के पिंड है ये। और एक परत नीचे खोलो, आपको अप्रैल फूल मिल जाएगा बहुत बड़ा। यू वॉन्ट इमेजिन। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, बेस्ट क्वालिटी स्टिकर हटाओ,
आपको मिलेगा सेब का रहस्य, वो फॉल्ट है, डिफेक्ट है वहां पर। जो पाउडर चुपड़ी है वो इसका परिचायक है कि मैं सुंदर नहीं हूं, और ये पाउडर मुझे सुंदरता लाती है। मतलब क्या, वो स्वयं सिद्ध कर रहा है कि असुंदरता का प्रतीक है। सिंप्लिसिटी में जान है, समझ में आता है। प्रेमचंद जी लिखते थे, मुंशी प्रेमचंद जी हुए ना, शील लज्जा ये स्त्री के आभूषण है, समझ में आता। और शील लज्जा कहां से होते मालूम, ये सब नजर से, दृष्टि से चलती है पूरी। फेस टू फेस देखना करना, एकदम दूर, अपोजिट जेंडर से भी दूरी से बात करना चाहिए, एकदम सामने आकर खड़ा, भले ही तत्व चर्चा हो, कोई भी बात हो, इसमें बहुत मर्यादा का पालन चाहिए। पहले जमाने के पति पत्नी भी आपस में कभी नहीं आते थे आमने सामने, ऐसे दिन में ऐसे कभी आने का सवाल नहीं। कोई गेस्ट आए, कोई आए, बिल्कुल आगे के कमरे में कोई नहीं आएगा, सवाल ही खड़ा नहीं होता। और आए तो बिल्कुल इतना घूंघट रहता था और बिल्कुल मर्यादा में बात करते थे, समझ में आता है। तो भावना भी पवित्र बनी रहती थी, और अंगोपांग जितने एक्सपोज होंगे भावनाएं पवित्र कैसे रह सकेगी। स्मरण नहीं करना पहले भोगे वाले भोग, ये होगा पहला शादीशुदा वाला, उसके अपेक्षा ये बात है। अथवा क्योंकि ये तो उसी को लागू होगा, अथवा पूर्व भोग का कोई भोग भोगा होगा, ऐसी कोई बात ले सकते, लेकिन वो रेयर केस है। ये तो शादीशुदा वाले की बात है। पूर्व में जो भोग भोगे होंगे अभी उसको याद नहीं करना। पत्नी वही घर में विचर रही है, जिसके साथ पहले भोगा है आज वही घर में विचर रही है, और ब्रह्मचर्य का पालन है, तो उनको याद नहीं दिलाना। इसलिए मैं कहता हूं एल्बम्स, फोटोज, आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट। समझ में आता है। हमारी जो भी राग के, क्यों फिर द्वेष के भी फोटोज क्यों नहीं रखते आप, तो प्रॉपर एनालिसिस चाहिए ना आपका। और राग के ये फोटो, ये हमारी शादी का फोटो, ये हम घूमने गए थे वहां का फोटो, वहां का, ये ऐसे फोटोज लगाते हैं जिससे जनरेट होता है राग। तो एल्बम्स, ये फोटोज, ये फोटो की तो आदत इसीलिए ठीक नहीं है। देखो बहुत तकलीफ है, मैंने मेरे आंखों से देखा है एल्बम के एल्बम जलाते लोगों को कई दफे। और क्यों, वही जो अतिराग करते वही फिर अपोजिट मोड में चले जाते। पहले अतिराग नहीं होता था तो अतिद्वेष भी नहीं होता था उस बात को लेकर। फिर इनको कहा देखो, कहा रखो, ये समस्या होगी, इनको जला दो। समझ में आता है। पूर्व रतानुस्मरण, पहले किए हुए भोग याद नहीं करना, और याद के ऐसे साधन भी नहीं रखना अपने पास। ये वृश्रेष्ठ रसवर्जनानी, अभी कहां तक लेके आइए, कितनी बातें हुई वैसे, नहीं, वृश्रेष्ठ रस त्यागा। अब खान पान की चर्चा करने लग गए ब्रह्मचर्य में। व्हाट हैज ब्रह्मचर्य टू डू। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका कितना निकट संबंध है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। या ऐसे चरणान्योग की शैली वाला है, आप गरिष्ठ भोजन खाओगे तो आपको अब्रह्म का भाव सताएगा जरूर, पक्की बात है। तो अपनी स्थिति देखकर भोजन करना। वृश्रेष्ठ रस त्यागा, स्व शरीर संस्कार त्यागा। अभी अंतिम बात यहां पर कह रहे हैं, अपने शरीर का संस्कार नहीं करना। आ ही रही है वो पूरी बात। ये मुनि में भी लगाना, मुनि का अभी घटित करके दिखाता हूं, फिर श्रावक का, इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। स्व शरीर संस्कार त्यागा में मुनि का ब्रह्मचर्य तो आप जानते ही होंगे सब। मुनि के ब्रह्मचर्य में एक गाय भी खड़ी होगी वहां सामयिक नहीं करेंगे यदि गमन कर रहे होंगे तो, और सामयिक की स्थिति में बैठे होंगे, गाय आए तो की बात अलग है। बुद्धिपूर्वक चयन करना हो, फीमेल जेंडर नहीं होगा, एनी सॉर्ट ऑफ फीमेल जेंडर, फीमेल मतलब अपोजिट जेंडर ले लेना। उनके अंगों पांगों को देखकर भी विकार उत्पन्न हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, ठीक है। और कितना लिया ब्रह्मचर्य में, तो चित्र हो कहीं, चित्राम आदि अपन ने लिया था पूरा। पुरुष का चित्र भी जहां पर हो वो ब्रह्मचर्य में बाधा खड़ी करेगा महिलाओं को। इसलिए मैंने आपको तब भी कहा था, मुनि स्वरूप में काफी लिया। मैंने कहा जो ये परंपराएं चालू हुई है ना, ये सब मैं कहता हूं, जैसे ये फ्रंट पेज बना तो ये उचित क्या अनुचित, आर्य का इसको छुएगी कि नहीं छुएगी। अब कहां से नए नए न्याय ला रहे। अरे हम कहां से ला रहे, तुम देखो ना, काठ की महिला
चित्रान की महिला, ये पूरे आप नहीं पढ़ते, 8-10 सहस विधिशील धर, 6 ढाला पढ़ लेना ना आप। 18,000 की गिनती कैसे करिए आप पढ़ लेना भैया, और आप हमको सिखा देना फिर। तो चित्रान मतलब क्या आएगा, इसलिए आप देखेंगे ना 40-50 साल पहले के ग्रंथ में आपको एक में चित्र नहीं दिखेगा। वैसे चित्र का तो कोई प्रचलन ही नहीं था पहले, तो पत्रिका इतनी बड़ी बड़ी छपती थी, थोड़ी नहीं चित्र वित्र होते थे कोई, ऐसे मात्र एक सामान्य संकेत होता था बस। फोटो वोटो की कोई ट्रेंड नहीं था पहले, और अभी फोटो का ट्रेंड पड़ गया और ब्रह्मचर्य सब मिट्टी पलीद होने लग गए। समझ में आता है, अभी किसी के भी फोटो रहते हैं और कोई भी छूता रहता है उसको। ब्रह्मचर्य नहीं पल रहा, अभी कहने जाओ तो आप इतना खून में पड़ा है, वो एलर्जिक नहीं लगता, उल्टा कहे तो एलर्जिक लगता है। मैं तो कहाँ तक आया वैसे, सोए शरीर संस्कार त्यागा में क्या लेंगे वैसे। सोए शरीर संस्कार त्यागा में अपने शरीर को संस्कारित नहीं करना, एक मुनि की अपेक्षा, एक श्रावक की अपेक्षा। मुनि की अपेक्षा कैसे लागू होगा, मैंने आपको लिया था, याद होगा, स्वयं के शरीर को संस्कारित नहीं करना मतलब स्नान व्रत तो जीवन भर वैसे ही है इनका। संस्कारित के नाम पर थोड़ा मुंह पर हाथ फेर ले, इतना भाव आया, संस्कार का भाव हुआ। और बोलू, और मैंने बोला तो कुछ याद है, अपने हाथ से स्पर्श किया दूसरे हाथ को, वो संस्कार किया दूसरे हाथ का, ऐसा थोड़ा सा उसको हाथ से ऐसा किया। क्यों, इसमें क्या हो गई आपत्ति, कोई बताएगा? मैंने काफी लिया था उसमें। देखो हम हाथ से, अपना हाथ से, एक हाथ से भी दूसरा हाथ ये करते हैं, थोड़ी फ्रेशनेस आती है, एक प्रकार से एनर्जाइज होता है, उत्तेजना आती है, और भी ऐसी ही उत्तेजना भी आ सकती है अपने ही माध्यम से। तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखना, सो शरीर संस्कार त्यागा, वे अपने अवयव को भी अपने अवयव से बुद्धिपूर्वक रगड़ेंगे नहीं, ये उनके ब्रह्मचर्य की मर्यादा। और अपने यहां तो स्पष्ट अपन कह सकते ज्यादा मेकअप नहीं करना, ठीक है, अपने अपनी मर्यादा में जैसा जो प्रसंग हो, तो प्रसंग के जैसे शादी हो किसी की ठेठ, अब उस दिन क्या वो बात अलग, शादी तो हो ही सकती है ना भैया, दूसरे तीसरे चौथी प्रतिमा वाले की, वो बात अलग। लेकिन वैसे आम रूप में ये भावना है, यदि ब्रह्मचर्य का नहीं बिगड़ना हो तो शरीर को श्रृंगारित नहीं करना। दूसरों के लिए तो सख्त निषेध, ठीक है। और स्वयं के जो फॉर और स्पाउस समझते हो, स्पाउस और स्पाउस, SPOUSE, स्पाउस नहीं समझते, पत्नी के लिए पति स्पाउस, पति के लिए पत्नी स्पाउस, लाइफ पार्टनर स्पाउस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये सूत्र अपना हो गया है। तो देखो मैना सुंदरी का भी मुझे ख्याल में आ रहा है, कितनी पवित्र भावना, जैसे भी है, मेरे पति है, मेरे स्वामी है, पति परमेश्वर है, वो कोड़ी बोड़ी नहीं देखती। क्योंकि जो कोड़ी यहां देखेगी वो जरूर ये सोचेगी कभी, क्या अरे वो है तो बहुत हैंडसम। फिर इसलिए सीता ने बोला अग्नि परीक्षा के काल में, वो अग्नि परीक्षा के काल में क्या बोला कि मैंने स्वप्न में भी, याद है आपको, स्वप्न में भी मैंने पर पुरुष का विचार किया हो। कितनी बड़ी बात है, और प्रमाण है, साक्षी है बात। और स्वप्न में वैसे विचार करने की बात नहीं होती है, कहा उनको और कहा मैं, ऐसा थोड़ा भी विचार किया गया काम से, ब्रह्मचर्य में सीधा दोष आ जाता है, ठीक है। ओम नमः।